स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक, एक और वैकेंसी लेके आ चुका है। ये वैकेंसी है अप्रेंटिस पोस्ट के लिए। भारी भरकम वैकेंसीज आई हैं, 7,000 से भी ज्यादा। इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं एलिजिबिलिटी, डिटेल्स ऑफ द एग्जामिनेशन पैटर्न एंड इवन द सैलरी जो आपको मिलेगी जब आप सिलेक्ट हो जाओगे एज एन अप्रेंटिस। देखिए, अप्रेंटिस से ही आपको पता चल रहा है कि ये काइंड ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग वाली पोस्ट है। तो आप एक फुल फ्लेजेड एम्प्लॉय तो नहीं होगे एसबीआई के लिए। और ये एक साल की पोस्ट आई है। यू माइट बी रिटेन्ड, एक साल कंप्लीट करने के बाद आप रिटेन किए जा सकते हो, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है। किन बेसिस पे आप रिटेन किए जा सकते हो ये भी मैं आपको बताने वाली हूं। तो आगे बढ़ें इस वीडियो में, उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे जॉब अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे हमारे चैनल से जुड़े रहने पर। आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी मोबाइल एप्लीकेशन। अड्डा 24/7 मोबाइल ऐप इज एब्सोल्युटली फ्री और आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा आपकी तैयारी में जो काम आएगा। और इसके अलावा जैसे मैंने कहा, फ्री क्विजेस, फ्री पीडीएफ्स, फ्री अपडेट्स, ये सब तो आपसे मिलेंगी ही। चलिए, तो मैं आपकी मेंटोर ऋतिका आज शुरू करना चाहूंगी इस पर्टिकुलर वीडियो को। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिसशिप पोस्ट के लिए लाया है 7,150 वैकेंसी। इसमें अगर मैं इसको सेग्रीगेट करूं अनरिजर्व्ड कैटेगरी और रिजर्व्ड में, तो 3,000 पोस्ट है अनरिजर्व्ड के लिए और बाकी की जो बची पोस्ट है 4,150 की आती है अनरिजर्व्ड के लिए। कुछ पोस्ट थोड़ी सी एक्स्ट्रा है पीडब्ल्यूडी पीपल के लिए। इसके अलावा ये जो सारी पोस्ट हैं ये डिवाइडेड हैं स्टेट्स और यूटीज में, विच मीन्स जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई करोगे या जिस भी यूटी के लिए आप अप्लाई करोगे आपको वहां की लैंग्वेज आनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लैंग्वेज टेस्ट भी होगा। जी हाँ, बिल्कुल होगा। तो जब आप ये पोस्ट जान लेते हैं तो ऑफ कोर्स सेकंड चीज हमें जाननी होती है एलिजिबिलिटी, क्या आप एलिजिबल भी हैं। तो अच्छी बात ये है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया कहता है कि कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है इस पोस्ट के लिए। आपको कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन या मिनिमम मार्क्स नहीं लेने हैं। तो अगर आप एक ग्रेजुएट हैं किसी भी फील्ड से, बीटेक, बीकॉम, बीएससी, बीए, आपने कुछ भी किया है, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में एज भी आ जाती है। तो कोई भी ग्रेजुएट, लेकिन जिसकी मिनिमम एज 20 ईयर्स और मैक्सिमम 28 साल होनी चाहिए। तो 20 से 28, दिस इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज। अगर आप 28 से ऊपर हैं आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एससी, एसटी, ओबीसी को तो रिलैक्सेशन है ऑफ कोर्स, लेकिन अनरिजर्व्ड के लिए ये क्राइटेरिया 28 पे सेट है और 20 इज द मिनिमम एज। तो मतलब ग्रेजुएशन आपकी पूरी हो जानी चाहिए। आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं। अगर आपने पहले कहीं अप्रेंटिसशिप की है तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये है जी आपकी एलिजिबिलिटी। इसके बाद आते हैं सैलरी पे। तो क्लियरली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी नोटिफिकेशन में लिखा है कि यहाँ पे सैलरी दी जाएगी आपको ₹15,000 पर मंथ। इसके अलावा आप कोई भी बेनिफिट्स या पर्क्स एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि आप एक अप्रेंटिस की पोस्ट पे आ रही हैं, आप फुल फ्लेजेड एसबीआई के एम्प्लॉय नहीं हैं। हाउएवर, अगर आप एक साल अपना अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं और अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है, तो आपको वेटेज या रिलैक्सेशन जरूर मिलेगी जब रिक्रूटमेंट होगी जूनियर एसोसिएट्स की। तो मतलब आप अप्रेंटिस के थ्रू, अगर आप अप्रेंटिस सिलेक्ट हो जाते हैं तो उसके थ्रू आप अपने लिए जूनियर एसोसिएट बनने का रास्ता कहीं ना कहीं क्लियर कर लेते हैं। लेकिन ये एक साल में आपको क्या करना होगा? एक साल के बाद आपका स्किल इवैल्यूएशन टेस्ट होगा, जिसे ट्रेड टेस्ट कहते हैं। आपको वो कंप्लीट करना है और उसके अलावा आपको ऑब्टेन करना है नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, जो एसबीआई और एनएसडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये मिल के देते हैं। तो बेसिकली जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे अपनी ट्रेनिंग, तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे कि आपको रिलैक्सेशन मिले जूनियर एसोसिएट की पोस्ट के लिए। तो ये एक अच्छा मौका है अगर आप एक ऐसे ग्रेजुएट हैं जो शायद तैयारी कर रहा है और एग्जाम्स की, और वो एक ऐसा मौका चाह रहे हैं कि हमें कुछ स्टाइपेंड भी मिले। इसे एक्चुअली द वर्ड इज यूज्ड हियर इज स्टाइपेंड, कि स्टाइपेंड मिल जाए। तो ये बहुत अच्छा मौका है। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये एक ऐसा मौका है कि आप बस एम्प्लॉय बन गए एसबीआई के और यही आपको करना चाहिए। नहीं, आप तैयारी कर रहे हैं बैंक्स की, आपको जरूर यहां भी अप्लाई करना चाहिए। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन टेस्ट देना पड़ेगा। तो ये जो ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें आपको पहले तो ऑनलाइन टेस्ट देना है, फिर आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, अगर तेलंगाना के लिए अप्लाई कर रहे हैं तेलुगु आना चाहिए। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं लेट्स से कर्नाटका के लिए, किसी भी रीजन में, कर्नाटका के सिटी में, तो कन्नड़ा आना चाहिए। पंजाब के लिए करें पंजाबी आनी चाहिए। हरियाणा के लिए हिंदी आनी चाहिए। इस तरह आपको लैंग्वेज आनी चाहिए।
तो सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट जानते हैं। ऑनलाइन टेस्ट में जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होंगे 25, मिनिमम मार्क्स भी 25, ड्यूरेशन होगा 15 मिनट। सेक्शनल टेस्ट है ये बेसिकली, तो यहाँ पे सेक्शनल आपको टाइमिंग दिया गया है 15 मिनट का, ठीक है। उसके अलावा जनरल इंग्लिश है, वो भी यहाँ पे 25 सवाल 25 नंबर के 15 मिनट मिलेंगे आपको। क्वांट एप्टीट्यूड 25 सवाल 25 नंबर 15 मिनट ही मिल रहे हैं आपको। रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड 25 सवाल 25 नंबर 15 मिनट। तो बेसिकली 100 क्वेश्चंस ऑफ 100 मार्क्स एंड यू हैव टू डू दिस इन अ स्पैन ऑफ 1 आवर। 1 घंटे में आपको अपना पेपर पूरा करना है। तो जैसे मैंने कहा था कि अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो ऑलरेडी तैयारी कर रहा है बैंक्स की, बैंक के एग्जामिनेशंस की, तो आप देख रहे हैं पैटर्न उसी तरीके का है, ठीक है। और अगर आप यहाँ अप्लाई करते हैं, आप सिलेक्ट हो जाते हैं, तो ये आपके लिए एक एडेड एडवांटेज रहेगी कि आप साथ साथ में अपनी और तैयारी भी जारी रख सकते हैं। तो आप जरूर रेकमेंड कीजिए ऐसे कैंडिडेट्स को जो ऐसे तैयारी कर रहे हैं। अगर आप हैं तो भी आप जरूर ये पेपर दीजिए। और हमने अपना कोर्स भी लॉन्च किया है। आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट से या अड्डा 24/7 की मोबाइल ऐप से इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। वीडियो कोर्स रहेगा, हिंदी प्लस इंग्लिश में रहेगा, और आपको कोड यूज करना है Y754 Y754, ठीक है जी। यहाँ पे 7 भी आएगा, Y754, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी फिर इस चैनल पे।